सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। रविवार को केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एनडीए विधायक दल की बैठक की गई। इस बैठक में सर्वसम्मति से विधायकों ने एनडीए विधायक दल का नेता एक बार फिर से नीतीश कुमार को चुना है। एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद नीतीश कुमार ने गठबंधन के साथियों के साथ राज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता तारकिशोर प्रसाद को भी एनडीए विधायक दल का उपनेता चुना गया और भाजपा विधानमंडल दल का नेता चुना गया है। वहीं एनडीए का उपनेता चुने जाने के बाद बिहार में यह चर्चा तेज हो गई कि तारकिशोर प्रसाद इस बार उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी की जगह ले सकते हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बिहार में इस बार उप मुख्यमंत्री के रूप में तारकिशोर प्रसाद को बनाया जा सकता है। यह तो शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा कि आखिर किसे बिहार में उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन तारकिशोर प्रसाद को एनडीए विधायक दल का उपनेता बनाए जाने के बाद चर्चाएं काफी तेज हो गई है कि बिहार में उप मुख्यमंत्री के रूप में तारकिशोर प्रसाद को बनाया जा सकता है। तो तारकिशोर प्रसाद कौन है जिन्हें एनडीए विधायक दल का उपनेता और भाजपा विधानमंडल दल का नेता चुना गया है, इनकी पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे कि आखिर ये है कौन और इनकी क्या पकड़ राजनीति में रही है, कब ये राजनीति करना शुरू किए हैं, कब कब इन्हें राजनीति में बेहतर तरीके से प्रदर्शन करने का मौका मिला है, वो सारी बातें हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते चले कि तारकिशोर प्रसाद जो है वो कटिहार के हैं और कटिहार जिले के मिर्चाईवाड़ी मोहल्ले के ये निवासी हैं। इनकी उम्र 64 वर्ष है। इनके पिता का नाम गंगा प्रसाद है और इनकी उम्र, अगर हम इनकी उम्र की बात कर ले तो 64 वर्ष के तारकिशोर प्रसाद हैं। 5 जनवरी 1956 को इनकी जन्म हुई है और राजनीति में एंट्री इनकी जो है वो 1980 में हुई है। सबसे पहले ये नवंबर 2005 में विधायक बने, उसके बाद 2010 में विधायक बने, फिर 2015 में विधायक बने और फिर लगातार चौथी बार ये 2020 में भी विधायक चुने गए हैं। भारतीय जनता पार्टी में इनकी काफी बेहतर पकड़ है। शीर्ष नेतृत्व के काफी नेताओं से इनकी लगभग मुलाकात हो चुकी है, चाहे वो कोई भी केंद्रीय मंत्री हो, उनसे इनकी मुलाकात हमेशा होती रहती है। इतना ही नहीं, इनके प्रचार प्रसार में उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी भी पहुंचे थे, नीतीश कुमार भी पहुंचे थे। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इनके चुनाव प्रचार में इस बार इनके लिए जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। इतना ही नहीं, इनकी रुचि पुस्तक पढ़ना, बागवानी, साहित्य, सांस्कृतिक गतिविधियों में हमेशा रही है। 1980 में इनकी राजनीति में एंट्री हुई है और इस बार ये कटिहार विधानसभा क्रम संख्या 63 से फिर विधायक चुने गए हैं। भाजपा में इनकी काफी बेहतर पकड़ मानी जाती है। इतना ही नहीं, इंटरमीडिएट तक इनकी पढ़ाई है और किस तरह से ये चुनावी मैदान में उतरे थे 2005 में, वो सारी बातें हम आपको बताएंगे। मैट्रिक ये कटिहार उच्च विद्यालय कटिहार से किए हैं 1970 में, जबकि इंटर दर्शन शाह महाविद्यालय कटिहार से 1974 में इनके द्वारा किया गया है। इतना ही नहीं, पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे कि इनके पास क्या कुछ संपत्ति है। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए जो हलफनामे इनके द्वारा दायर किया गया है तारकिशोर प्रसाद के द्वारा, तो तारकिशोर प्रसाद करोड़पति हैं। चुनाव आयोग को जो ये हलफनामे दिए हैं उसके अनुसार कुल घोषित संपत्ति 1 करोड़ 9 लाख रुपए है, जिसमें 49,40,000 की चल संपत्ति है और 1 करोड़ 40 लाख की अचल संपत्ति है। तारकिशोर प्रसाद की कुल घोषित आय 3.7 लाख है, जिसमें 3.7 लाख रुपए उनकी व्यक्तिगत आय है। तो कटिहार जिले के ये निवासी हैं, गंगा प्रसाद के पुत्र हैं। इनकी उम्र 64 वर्ष है। ये कटिहार जिले के मिर्चाईवाड़ी मोहल्ले के निवासी हैं। 1980 में इनकी राजनीति में एंट्री होती है।
काफी समय तक ये प्रयास करते रहते हैं। उसके बाद नवंबर 2005 में ये विधायक चुने जाते हैं, फिर 2010 में भी विधायक बनते हैं, उसके बाद 2015 में भी विधायक बनते हैं, जब मोदी अकेले चुनाव लड़ रहे थे बिहार में और विपक्ष में नीतीश कुमार और लालू यादव की जोड़ी थी। उस समय भी 2015 में ये दोनों मजबूत जोड़ी के विरोध में ये चुनाव जीतने में सफल हुए थे और इस बार भी भाजपा ने इन पर भरोसा जताया और ये चुनाव जीत गए। इस बार ये 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार डॉक्टर रामप्रकाश महतो को चुनाव हराया। कटिहार जो क्रम संख्या 63 है, कटिहार विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में तारकिशोर प्रसाद थे और इन्हें 82,669 वोट प्राप्त हुआ, जबकि राजद के डॉक्टर रामप्रकाश महतो को 72,150 वोट प्राप्त हुआ। इस प्रकार से राजद के डॉक्टर रामप्रकाश महतो को तारकिशोर प्रसाद ने 10,519 वोट से पराजित किया और इनकी चर्चा उप मुख्यमंत्री को लेकर तेज हो गई है। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।